नमस्कार, मैं स्वप्निल। चलिए आपको लेकर चलता हूं खबर तो खास है के सफर पर। खबर तो खास है में आज आपको लेकर चलेंगे रामायण एक्सप्रेस में। साथ ही मिलवाएंगे मरुधरा के उस लाल से जिसने दुनिया में राजस्थान का डंका बजाया है, और बताएंगे नो गो टेल वाला मंत्र, और सबसे खास खेल खेल में ट्रैफिक सेंस सिखाने का दिलचस्प तरीका। तो चलिए चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। खबर तो खास है में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जिसने मरुधरा का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर दुनिया भर में मरुधरा का मान बढ़ाया है। नंबर 1 डेफ शटलर का कमाल। ब्राजील में दिखाया हिंदुस्तान का दम। डेफ ओलंपिक में जीता 2 स्वर्ण और 1 कांस्य। अभिनव ने बढ़ाया मरुधरा का मान। देखिए, अभिनव की उपलब्धि समाज के साथ ही देश और प्रदेश के लिए गर्व की बात है और सभी के लिए अभिमान की बात है। इन्होंने 2 मेडल, गोल्ड मेडल और 1 बेंच एक साथ एक ओलंपिक में जीते हैं। जी हां, एक बार फिर से देश के नंबर 1 डेफ शटलर अभिनव शर्मा ने मरुधरा का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में एक साथ 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर दुनिया को अपना दम दिखाया है। अब जब प्रदेश का नाम रोशन किया है तो जयपुर लौटने पर जोरदार स्वागत तो बनता ही है। ब्राजील से एक बार में ही 3 पदक जीतने पर अभिनव शर्मा के लिए लोगों ने पलक पावड़े बिछा रखे थे। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर अभिनव का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। आज बहुत खुशी, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। देश के लिए और हमारे घर का, गांव का, सबका नाम रोशन किया बच्चे ने, और बहुत खुशी हो रही है हमें। कोई शब्द नहीं है इसके लिए हमारे पास। अरे चलो चलो, इसने नायला गांव का और अपने देश का और पूरे राजस्थान का नाम, घर का, परिवार का नाम रोशन किया। बहुत बच्चा, इस बच्चे के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और ये मेरे छोटे भाई का बेटा है। बचपन से हमें ये था कि ये बच्चा किस तरह से अपने जीवन को जिएगा और क्या करेगा, हमें पता नहीं था कि एक दिन हम सबसे बड़ा होगा ये, और हम लोग इसकी खुशी में इस तरह से शरीक होंगे। वी आर वेरी हैप्पी दिस डे, और हमारा सारा परिवार, और साथ में सबसे बड़ी खुशी है कि सब लोग बहुत खुशी है, और इससे प्रेरणा लेकर हम चाहते हैं कि देश का हर बच्चा कुछ ना कुछ करे। नज़र में नहीं, फैक्चुअल अभिनव सबसे बड़ा खिलाड़ी हो चुका है राजस्थान का। एक ओलंपिक में 3 मेडल लाने वाला अकेला एकमात्र खिलाड़ी है ये, और इसका संघर्ष सर बहुत कठिन रहा है। ना कोई चीज़ को समझना, ना चीज़ को सुनना, बिना बस एक काम करते रहना, सतत प्रयास करते रहना, और बिना मंजिल के बारे में सोचे हुए एक प्रैक्टिस करते रहना। और इसमें जो जयपुर बैडमिंटन संघ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसको मोटिवेट करते हैं, इसको हर चीज़ के लिए इसको आगे से आगे बढ़ के काम करते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज अभिनव 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है, जो कि आज तक के राजस्थान के इतिहास में कोई किसी ने भी ये काम नहीं किया है। अभिनव शर्मा ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। बचपन से ही जीवन में संघर्ष कर रहे अभिनव शर्मा ने आज दुनिया भर में न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि प्रदेश और देश का भी मान बढ़ाया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अभिनव शर्मा के रिकॉर्ड को। 2022 डेफ ओलंपिक में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। 2019 में वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन में कांस्य जीत चुके हैं। 2019 नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। 2018 एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य। 2017 नेशनल गेम्स फॉर डेफ में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। 2015 एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य। 2015 नेशनल डेफ बैडमिंटन प्रतियोगिता में 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक।
2016 में राजस्थान का बेस्ट खिलाड़ी का महाराणा प्रताप अवार्ड। लंबी फहरिस्त है अभिनव के रिकॉर्ड की। अब तो मांग हो रही है कि दुनिया में मरुधरा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ियों की तरह सरकार सुविधा और सम्मान दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और खेल मंत्री अशोक चांदवानी से निवेदन करूंगा कि इस कैटेगरी को, डीप एंड डम वाली कैटेगरी को भी अन्य योजनाओं में शामिल करके और इनको भी जो लाभ अन्य खिलाड़ियों को दिया जाता है वही लाभ इनको भी दिया जाए और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए इस तरह के खिलाड़ियों को। ये मेरी एक सरकार से और मुख्यमंत्री जी से मांग है। सच है, अभिनव तुम पर मरुधरा को नाज है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कोटा के रामगंज मंडी की गौरांशी शर्मा की, जिसने शारीरिक कमजोरी को दरकिनार कर ब्राजील में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और डेफ ओलंपिक बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत लिया। अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और उसके लिए जी जान से मेहनत की जाए तो फिर मंजिल दूर नहीं रहती। ये बात रामगंज मंडी की गौरांशी शर्मा पर सटीक बैठती है, जिसके पास बोलने और सुनने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन उसकी स्वर्णिम सफलता की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। माता पिता भी बोल सुन नहीं सकते थे। बेटी हुई तो उसकी भी हालत वैसी ही थी। 2 साल की थी तो गर्म दूध से झुलस गई। बड़ी मुश्किल से जान बची, लेकिन उसके बाद जब बड़ी होकर गौरांशी बैडमिंटन कोर्ट में उतरी तो अपनी लगन और मेहनत से वो कर दिखाया जो अच्छों के लिए महज सपना ही है। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक बैडमिंटन में गौरांशी शर्मा ने जापान को हराकर तिरंगे की शान बढ़ा दी। बहुत ही थोड़ा सा एक तकलीफ वाला था कि चलो बच्चा सुन और बोल नहीं सकता है और पेरेंट्स भी ऐसे हैं, तो लगा कि कुछ करना चाहिए। और फिर मंत्री मैडम का जो सपोर्ट था वो बहुत ही उत्साहवर्धक था। गौरांशी शर्मा ने देश का जो मान बढ़ाया है, उसके लिए रामगंज मंडी के एक व्यवसायी ने 11 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। साथ ही जिला कलेक्टर और कमिश्नर के आदेश पर उसकी वापसी पर जोरदार जश्न की तैयारी की जा रही है। गौरांशी ने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। उन्होंने मूक बधिर ओलंपियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त करके रामगंज मंडी क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। आज रामगंज मंडी की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। राज्य सरकार और भारत सरकार की मंशा के अनुरूप और श्रीमान संभागायुक्त महोदय और कलेक्टर साहब के निर्देशों के अनुरूप आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें रामगंज मंडी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस दिन गौरांशी यहाँ रामगंज मंडी आए उस दिन भव्य रूप से उसका स्वागत किया जाए। जब यह खबर मैंने अपनी बहन कृष्णा नौलखा को बताई कि ऐसे गौरांशी ने गोल्ड मेडल जीता है, गौरांशी को कृष्णा ने बचपन से देखा है, उसके माँ बाप का संघर्ष देखा है, तीनों माँ बाप बच्ची तीनों मूक बधिर हैं, तो उसने तुरंत ही मुझसे कहा कि हमें इस बच्ची को प्रोत्साहित करना चाहिए, वित्तीय रूप से प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। उसने अपने पति श्री दिनेश जी नौलखा से बात की और मुझे अवगत कराया कि उनकी कंपनी नितिन स्पिनर्स लिमिटेड के द्वारा इस बच्ची को जब रामगंज मंडी में इसका स्वागत समारोह किया जाएगा बच्ची का, उस वक्त उनकी कंपनी के द्वारा 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा नितिन स्पिनर्स लिमिटेड। गौरांशी के परिचितों का कहना है कि बोलने और सुनने की ताकत के बिना गौरांशी के माता पिता के लिए उनके जैसी ही बेटी की जिम्मेदारी उठाना बेहद कठिन था, लेकिन तीनों ने मजबूती से इसका सामना किया और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। आज हम सब के लिए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, रामगंज मंडी, कोटा, भोपाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पूरे देश में आज जो खुशियों का माहौल है, हमारे मुकबधिर बच्चे गौरव और प्रीति की मुकबधिर संतान गौरांशी ने आज हमारे पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।
बहुत खुशियां हैं, यहाँ क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं। साइना नेहवाल को अपना रोल मॉडल मानने वाली गौरांशी बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए अपने माता पिता के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में रहती है और खास बात यह है कि वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी गौरांशी को जीत की बधाई दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। भारतीय रेल और आईआरसीटीसी मिलकर भारत गौरव श्री रामायण यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। 18 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा श्रद्धालुओं को भगवान राम के तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। राम भक्त कृपया ध्यान दें, रामायण एक्सप्रेस खुलने को तैयार है। 18 दिन में कीजिए 8000 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा। राम पथ पर रामायण एक्सप्रेस। आगामी 21 जून से प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए भारतीय रेल भारत गौरव श्री रामायण यात्रा शुरू करने जा रहा है। 18 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में भक्त 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर जनकपुर से लेकर नेपाल तक भगवान राम के तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे। एक और चीज जो है इस ट्रेन के साथ बहुत बढ़िया है वो ये है कि हमारे पास कई जगह से कुछ क्वेरीज आ रही हैं, जैसे राजस्थान से या आंध्र प्रदेश से या महाराष्ट्र से, ऐसे जो आउट स्टेशन कुछ पैसेंजर्स हैं, उन लोगों की क्वेरी थी कि हम भी इस ट्रेन में जाना चाहते हैं, तो क्या इसका पड़ाव वहां पर होगा जहां पे पिकअप स्टॉप जो है वो मतलब जहां से बोर्डिंग कर सकें इस ट्रेन में। सफदरजंग से चलेगी, सबसे पहला पड़ाव इसका जो है वो ट्रेन यात्रा शुरू होगी अयोध्या से। तो इसलिए अगर राजस्थान के कुछ यात्री अगर इसमें जाना चाहते हैं तो उनकी क्वेरी जो है वो हमारे पास रेज करें। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक कुछ एडिशनल चार्ज लेकर के हम उनको यहाँ पर ले आएं। भारत गौरव श्री रामायण यात्रा दिल्ली के सफदरगंज से शुरू होगी। यात्रा के लिए राजस्थान के यात्रियों की बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रा पर अनुमानित खर्च, एक यात्री पर कुल खर्च 62,370 रुपए। 100 यात्रियों की बुकिंग पर 10% की छूट। आईआरसीटीसी साइट पर ऑनलाइन बुकिंग होगी। यात्री पैसों का भुगतान किस्तों में भी कर सकते हैं। यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या में होगा। और ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है वो 21 जून को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 18 दिनों के लगभग 8000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हुए दिल्ली सफदरजंग से रवाना होगी। भारत गौरव एक एसी पर्यटक ट्रेन है जिसमें सारे कोचेज जो हैं वो 3 AC के हैं। इसका किराया लगभग 62,370 रुपए का अभी निर्धारित किया गया है। पहले प्रथम 100 बुकिंग पर 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर किया गया है। आईआरसीटीसी ने टूर की बुकिंग प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आप ऑनलाइन इसके ऊपर रिजर्वेशन करा सकते हैं। irctctourism.com पर इसकी बुकिंग उपलब्ध है। इसमें आप पेमेंट जो है वो पेटीएम या रेजर पे जैसी पेमेंट गेटवे के संस्थाओं के साथ हम लोगों ने एक एग्रीमेंट, एक करार किया हुआ है जिसमें भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान किस्तों में भी किया जा सकेगा। और ये किस्त लगभग 6, 12, 18 मतलब जैसी सुविधा है पैसेंजर्स की, उस पैसेंजर्स की अपनी सुविधा के हिसाब से वो लोग कर पाएंगे। कुछ हम लोगों ने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए, और ये नंबर बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। 8287930202 इज द नंबर। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो यात्री सुविधा लें, सुविधा को प्राप्त करें। ये ट्रेन जो है वो काफी अच्छी चलने वाली है, इस बात का हम विश्वास दिला सकते हैं। यात्रा को लेकर आईआरसीटीसी ने दावा किया है कि यदि राजस्थान से बुकिंग ज्यादा होती है तो ट्रेन को जयपुर से खोला जाएगा।
फिलहाल राम भक्तों के लिए शुरू होने वाली ये भारत गौरव श्री रामायण यात्रा एक सुनहरा अवसर बनकर सामने आई है, जो प्रभु राम से जुड़े तीर्थ स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। गुड टच बैड टच की बात तो काफी वक्त से हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा घर घर तक कैसे हो, इसके लिए दौसा जिला प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई, जिसके तहत स्कूलों के करीब 1000 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार किया गया है, जिसका मकसद है बचपन को सुरक्षित बनाना। सेफ टच, अनसेफ टच, अंडर सेफ जो बच्चों को जाकर बताएंगे। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में फायदा होगा? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा बच्चों को, हर बच्चे को सीख मिलेगी तो सबको जागरूकता पैदा करेंगे। सुरक्षित बचपन के लिए अनुपम पहल। हर छोटे बच्चे के लिए ये ज़रूरी है वो ये जाने कि कौन सा स्पर्श उसके लिए अच्छा है, कौन सा स्पर्श बुरा है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में और अपने बच्चों के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें, ये चैलेंजेस फेस किए हैं। दौसा में सुरक्षित बचपन के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में प्रशिक्षण की बड़ी कार्य योजना तैयार की गई है, जिसकी शुरुआत IAS नवीन जैन ने की। प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षकों को इस बारे में ट्रेनिंग दी गई, तो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बारे में बताया। मैं आपके बीच में आ रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। जिला प्रशासन दौसा द्वारा शिक्षा विभाग की मदद से आज सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर्स को ट्रेन करने का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मैं जयपुर से एक रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और इस विषय पे गुड टच बैड टच के बारे में हमारी एक प्रेजेंटेशन है, कुछ 1-2 मूवीज़ हैं जो अवेयरनेस वाली हैं। हम उनके माध्यम से टीचर्स को आज ट्रेन करने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में दौसा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जा सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की अवेयरनेस ट्रेनिंग आज यहाँ हुई है, कि हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं कि दौसा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुँचेगी और जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनको अपना काम करने में दिक्कत आएगी, और निश्चित रूप से इसके काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन देखने में आएगा। इस दौरान दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी ने भी इस स्कूल से आए प्रतिनिधियों को अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बारे में बताया। दौसा में 2 जगह पर 4 चरणों में करीब 11,000 से अधिक मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, ताकि वे स्कूल और कॉलेजों में जाकर बच्चियों को इस बारे में बता सकें। देखिए, मैं नवाचार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। हर छोटे बच्चे के लिए ये ज़रूरी है वो ये जाने कि कौन सा स्पर्श उसके लिए अच्छा है, कौन सा स्पर्श बुरा है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में और अपने बच्चों के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें, ये चैलेंजेस फेस किए हैं। कोशिश ये है दौसा ज़िले में सभी स्कूलों के बीच में एक साथ इस सेशन को किया जाए और ये सेशन इफ़ेक्टिव हो और बच्चों के लिए कारगर हो, पेरेंट्स के लिए कारगर हो। सभी पेरेंट्स से आपके चैनल्स के माध्यम से निवेदन है कि आप हमारे साथ इसमें जुड़ें। कोई इशू हो, कहीं पे ये सकारात्मक तरीके से नहीं हुआ है, कहीं पे ये पॉजिटिव आपको नहीं लग रहा है, तो हम इसको दोबारा कराएंगे, इन सेशंस को पुनः कराएंगे। आज सभी टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है ताकि वो अपने स्कूल के बीच में जाके इस सेशन को रिपीट कर सकें और बच्चों को सेंसिटाइज कर सकें। इस अभियान में शामिल ट्रेनर भी इसे बेहद उपयोगी अभियान मान रहे हैं। सर, इस तरह के प्रोग्राम से बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम डेली अखबार में पढ़ते हैं तो ऐसी अजीब सी खबरों से हमें लगता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसे प्रोग्राम से हमें जो बताया है गुड टच एंड बैड टच के बारे में जो बताया, उसको हम बच्चों को बताएंगे जाके, तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उस बच्चे इस चीज़ को समझेंगे तो वो इससे बचने की प्रयास करेंगे। अब मास्टर ट्रेनर बालिकाओं को जाकर बताएंगे कि जब भी बैड टच हो तो सबसे पहले नो बोलो यानी चिल्लाओ, फिर गो यानी मौके से भाग जाओ, इसके बाद टेल यानी घर के बड़े व्यक्ति जिस पर आपका भरोसा है उसे बताओ, ताकि विकृत मानसिकता वाले लोगों पर कार्रवाई हो सके। आशीष शर्मा, संवाददाता, दौसा। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर यातायात नियम सिखाने का एक दिलचस्प तरीका ढूंढ निकाला है। ट्रैफिक पुलिस का एक अधिकारी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ ट्रैफिक सेंस की सीख दे रहा है। विभाग का यह आइडिया काम भी कर रहा है और नौनिहाल छोटी सी उम्र में वो तमाम नियम समझ रहे हैं जो सड़क पर वाहन चलाते समय जरूरी है। अच्छा ये बताओ, लाइट्स को हिंदी
बत्ती तो बत्ती कितने तरह की हुई? 3 तरह की। अच्छा, अगर 3 बत्ती नहीं मानेगा तो फिर क्या हो जाएगा? चौथी बत्ती कौन सी हो जाएगी? अगरबत्ती। आमतौर पर पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी को आपने हमेशा संजीदा मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन राजस्थान पुलिस का ये अधिकारी वर्दी पहनकर बच्चों के साथ स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। मकसद है इस भावी पीढ़ी को ट्रैफिक सेंस सिखाना, ताकि आने वाले वक्त में जब ये बच्चे बड़े होकर वाहन लेकर सड़कों पर निकलें तो इन्हें सब नियम पता हो और सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ गिर सके। हमारे को ये निर्देश मिले हैं कि हजारों जगह पे जाके रोड सेफ्टी के लिए हम बोले, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्रीज में और दुनिया भर के जहाँ पे लोग होते हैं सबको रोड सुरक्षा के बारे में हमें अवेयर करना होता है। तो हम इस मुहिम को बड़ी तेजी से चलाए हुए हैं। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर इस आइडिया पर काम किया और इसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। विभाग का मानना है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल से ही यातायात नियमों की पालना करना सीख लेंगे तो आजीवन वो इन नियमों को नहीं भूलेंगे और उनके अनुशासन की वजह से आने वाले समय में एक्सीडेंट पर लगाम लग सकेगी। वहाँ भी हम जाने का प्रयास करते हैं और बहुत तेजी से हम रोड सेफ्टी में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुहिम में हम आपके साथ लें, क्योंकि हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचें ये निशाए पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो, हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। बहरहाल ट्रैफिक नियम के लिए इस तरह का नवाचार अपने आप में अनूठा है। आने वाले वक्त में वाहनों की तादाद ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है और वाहन आज के मुकाबले आधुनिक भी ज्यादा होंगे। ऐसे में जब इन बच्चों के हाथों में व्हील स्टीयरिंग आएगी तो इन्हें सभी नियमों का पता होगा। शुरुआत आपसे की जाएगी। अगर आप यातायात नियमों की पालना सही तरीके से अपने पेरेंट्स से करवा पाएंगे और आगे चल करके आप भी यातायात नियमों की पालना करेंगे तो 100% दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हालांकि ये एक ऐसी कोशिश है जिसके नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विधानसभा चुनाव होने में अब 1.5 साल का वक्त बचा है। बेरोजगार सरकार पर अपना वादा निभाने का दबाव डाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री भरोसा दिलाते हैं कि हम अपने वादे पर खरा उतरेंगे। बेरोजगारों को रोजगार का सपना दिखा करके सत्ता में आई राजस्थान की कांग्रेस सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चुनाव के समय में 1.5 साल का वक्त बाकी है और इस वक्त में 1 लाख भर्तियों के वादे को पूरा करना है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि 1 लाख भर्तियां वो जल्द पूरी करेंगे इसी वर्ष में, लेकिन सवाल यह है कि जो पहले की जो भर्तियों की घोषणा की गई थी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो व तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हो, उनकी आज तक परीक्षा तिथि जारी नहीं हो पाई है। सरकार के चुनावी वादे के तहत कांग्रेस की सरकार 1 लाख सरकारी नौकरी के वादे को पूरा करने में जुटी हुई है, लेकिन भर्तियों की रफ्तार से बेरोजगार नाखुश हैं। हालांकि राजस्थान की शिक्षा मंत्री की माने तो सरकार का सपना है 1 लाख रोजगार देने का, उसे पूरा करेंगे। सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से इस चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग की कौन सी नई भर्तियां आ रही हैं? आइए उस पर डालते हैं एक नजर। 15,500 अध्यापकों की सीधी भर्ती प्रक्रियाधीन है। 46,500 L1 और L2 अध्यापकों की पात्रता परीक्षा जुलाई में। 10,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के टीचर्स की भर्ती का ऐलान। 6,000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती संभावित। ये तो वो भर्तियां हैं जिनकी घोषणा हुई है, लेकिन घोषणाओं को पूरा करने के काम को लेकर राजस्थान के युवा सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। चाहे वो चिकित्सा विभाग की नर्स ग्रेड 2 हो, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन हो, ईसीजी हो, फार्मासिस्ट हो, चाहे नृत्य सहायक हो, वही जो एलडीसी भर्ती नई की घोषणा कर देगी, जूनियर अकाउंटेंट हो,
प्रोग्रामर हो, कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनकी विज्ञप्तियां अभी तक जारी नहीं हो पाई। वहीं सीएटी भी लागू करने की बात सामने आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई राजस्थान की गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की माने तो चुनाव में अभी 1.5 साल है। चुनाव से पहले जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अभी तो चुनाव में करीब 1.5 साल से अधिक समय बाकी है। हम तो इसी चालू वित्तीय वर्ष में ये सारा काम करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार कमिटमेंट कर रही है कि हम तय समय में इन भर्तियों को पूरा कर लेंगे, लेकिन भर्तियों की रफ्तार तो कुछ और ही कह रही है। सहयोगी अरबाज के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर तो खास है। नमस्कार।